नमस्कार, इंडिया इंफोटेनमेंट में आपका स्वागत है। आप कभी पटना गए हैं? आप पटना जाइए, उस शहर में आपको वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी जो कि किसी आम बड़े शहर में मिलती है, जैसे कि दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया। लेकिन जैसे ही पटना को छोड़कर आप गांधी सेतु पार करके बिहार के अंदरूनी इलाकों में जाते हैं, सिवान, खगड़िया, कटिहार, मधुबनी, तो वहां आपको एक दूसरा बिहार, दूसरी बिहार की दूसरी तस्वीर देखने को मिलती है। और ये सब इसलिए है क्योंकि बिहार में करप्शन का स्तर बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने राज्य को छोड़ते हैं और दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं। आप इन इलाकों में जाइए और जाके किसी से बात करिए, आपको लोग कहते हुए नजर आएंगे कि हमारा एक लड़का जो है वो पश्चिम बंगाल में काम कर रहा है, दूसरा लड़का जो है वो भारत के दूसरे राज्यों में, दिल्ली में, मुंबई जैसे महानगरों में जाके काम करते हुए वो नजर आते हैं। ये कहते हैं वहाँ के लोग। तो बिहार में करप्शन का एक लंबा इतिहास रहा है। बिहार में घोटालों की एक लंबी फहरिस्त रही है। ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, एजुकेशन देख लीजिए, हर कहीं आपको घोटाले, करप्शन नजर आएगा। सृजन घोटाला, चारा घोटाला, 950 करोड़ का घोटाला हुआ था और लालू प्रसाद यादव जेल भी गए थे। एक तो ये राज्य वैसे ही इतना पिछड़ा हुआ है कि वहां के लोगों को मजबूर होकर अपने राज्य से बाहर जाकर काम करना पड़ता है, और जब इस राज्य में कुछ अच्छा होने लगता है तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, जैसे कि कल भागलपुर में हुआ। बिहार में एक हैंगिंग ब्रिज भरभरा के ताश के पत्तों की तरह गिर गया। आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने इस पूरे मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लिया, और इस हादसे ने बिहार में भ्रष्टाचार की पोल खोल के रख दी। बिहार में भागलपुर के सुल्तानगंज और खगड़िया के बीच गंगा नदी के ऊपर बना ये पुल 4 जून को भरभरा के गिर गया। गनीमत तो ये रही कि ये पुल चालू हालत में नहीं था। अगर सोचिए उस पे से ट्रांसपोर्ट जा रहा होता, लोगों की आवाजाही होती, तो क्या पता कि बालासोर रेल हादसे की तरह ही देश में एक और बड़ा एक और बड़ा हादसा हो सकता था। इस पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दावा किया कि यह पुल गिरा नहीं है, बल्कि इसे गिराया गया है। अभी कल तक बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर पूरा विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ था। कांग्रेस कह रही थी कि जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री और नीतीश कुमार ने रेल मंत्री रहते हुए इस्तीफा दिया था, वैसे ही मौजूदा रेल मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। अब कल जब भागलपुर में पुल गिरने की घटना सामने आई तो बीजेपी को भी विपक्ष को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी के अमित मालविया ने ट्वीट करते हुए सवाल पूछा कि बिहार के भागलपुर के पुल गिरने की घटना सामने आई है। 2015 में नीतीश कुमार ने इस पुल का उद्घाटन किया था, तो क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे? देखिए, चाहे बालासोर ट्रेन हादसा हो या बिहार के भागलपुर में पुल के गिरने की यह घटना, पार्टियां एक दूसरे से इस्तीफा मांगती रहेंगी, लेकिन देश इस्तीफों से नहीं चलता, बल्कि गलतियों को सुधारने से चलता है। अब बिहार में जो घटना हुई है उस पर लोगों ने भी कई ट्वीट किए हैं, और उनके रिएक्शंस इन ट्वीट्स के जरिए आप जान जाएंगे लोग इस घटना पे क्या कह रहे हैं। जरा देखते हैं। तो एक यूजर है जिन्होंने लिखा है कि सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम पुल भरभरा कर गंगा नदी में गिर गया। जो व्यक्ति अपना ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं बचा सकता वो बिहार सरकार चलाने लायक नहीं है। नीतीश कुमार जी को इस्तीफा देकर अब आराम करना चाहिए। और इसके बाद और भी ट्वीट देखते हैं कि लोगों ने क्या लिखा है। तो इस कंपनी को अवार्ड क्यों दिया जा रहा था? इस कंपनी को अवार्ड दिया, उसके साथ तस्वीरें भी आई थी सामने, जिस कंपनी ने ये पुल बनाया। नागपुर में ब्रिज बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं और बिहार में ब्रिज बनाकर गिराने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। एक दूसरे यूजर है वो ये लिख रहे हैं, नेवर गिव अप नीतीश कुमार, स्टार्ट बिल्डिंग इट अगेन। एक यूजर ने ये लिखा है, बिल्डिंग अ स्टेबल ब्रिज इज नॉट एज इजी एज गोइंग टू मून, इट टेक्स अ लॉट ऑफ इन्वेंशन एंड मनी, द लास्ट पार्ट इज क्रूशियल। तो इस तरीके के जो रिएक्शंस है वो लोगों के आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर बिहार में करप्शन को लेकर यही स्तर रहा, यही स्थिति रही, तो ये राज्य जो अभी पिछड़े राज्यों में आता है ये अति पिछड़ों में चला जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।